मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी ध्रुवी को तैयार कर देती हूँ, उसको स्कूल भेजना है मुझे, और फिर देखते हैं पूरा दिन कैसा जाता है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। काम निपटाया, देखा तो बेडरूम में बहुत सारा काम फैला हुआ था। तो मैंने बोला चलो इसको फटाफट निपटा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड को भी ड्रॉप करने जाना था, क्योंकि उनकी गाड़ी सर्विस पे वो देने वाले थे, तो मैं उनको छोड़ने जाने वाली थी। तो कुछ कपड़े थे, तो मैंने बोला लाओ इसको मैं फ़ोल्ड करके अभी टेम्परेरी रख देती हूँ, फिर बाद में अच्छे से उसको प्रेस करके रखूँगी। तो फटाफट सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए, और सब बच्चों ने ब्लैंकेट इधर उधर किया हुआ था, तो ब्लैंकेट भी फ़ोल्ड कर दिया। और कार्तिक अभी हमारे साथ ही हमारे रूम में सोता है, तो फोल्डिंग वाला जो बेड है वो साइड पे रखा हुआ है, तो वो फोल्डिंग वाला बेड खोल के फिर वहाँ पे गद्दा लगा देती हूँ, तो कार्तिक हमारे साथ सो जाता है। उसे अभी अपने रूम में नहीं सोना है, हमारे साथ सोना था, तो मैंने बोला ठीक है आजा हमारे साथ सो जा। तो फ्रेंड्स, ध्रुवी को मैं स्कूल से लेके आ गई थी घर वापस, और ध्रुवी खेल रही थी हॉल में, और मैं सब्ज़ी काट रही थी। उसको मैंने पूछा कि वो क्या खाएगी, तो आज उसने बोला मुझे सब्ज़ी रोटी खाना है, तो मैंने फटाफट फिर सब्ज़ी काटी, और उसके साथ बात भी कर रही थी साथ साथ में। स्कूल्स में जो भी करके आती वो सब आके तुरंत बताती कि आज मैंने स्कूल में मस्ती किया, क्या पढ़ाई किया, किसके साथ खेली, मैम ने क्या एक्टिविटी करवाया, वो सारी बातें आके शेयर करती। तो मैं सब्ज़ी काट रही थी और साथ में उसके साथ बात भी कर रही थी। मैंने स्कूल से आते वक्त आलू ख़त्म हो गए थे, तो साथ में लेके आई थी, तो मैंने ध्रुवी को बोला मुझे आलू दो, तो वो सिर पे लेके आ रही थी। और ये देखो ध्रुवी वहाँ पे खेल रही है और अपना कार्टून भी साथ में देख रही है। वो क्या करती है, फ्रिज में अगर थोड़ा सा भी आटा गूंदा हुआ पड़ा होता है तो उसको लेके आती है, और यहाँ पे बैठ के किचन किचन खेलती है। तो रोटी बेलेगी, फिर अपना खेलती रहेगी, और टीवी भी देखती रहेगी साथ में, क्योंकि वो अकेली हो जाती है ये टाइम पे। कार्तिक 3 बजे आता है और ये 1 बजे आती है, तो 2 घंटे वो उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ घर पे, अकेला अकेला फील करती है। तो फिर ये बैठ के अपना मोबाइल टीवी देखेगी और खेलेगी। तो मैंने खाना बना दिया था, और ध्रुवी को है ना गरम गरम रोटियां खाना पसंद है, तो फटाफट रोटी उतार के दी, तो वो अपना खाना बैठी थी। तो फ्रेंड्स, खाना वाना खा के ध्रुवी को मैंने सुला दिया था, फिर शाम हो गया था। शाम को अचानक ही खेलते खेलते पता नहीं इसको क्या हो गया, तो एकदम से उसको बुखार आ गया। तो सोफ़े पे सो रही थी, मैं एकदम से आई तो देखा तो वो लेटी हुई थी चादर ओढ़ के। तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो देखा तो टच करके तो उसको काफ़ी फीवर हो गया था, और गले में भी दर्द हो रहा था, सर्दी हो गई थी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैंने उसको दवाई डाली, और लेकिन अब एकदम उदास सी हो गई थी, ज़िद कर रही थी कि गोद में लेके बैठो, तो मैं फिर उसको गोद में लेके बैठी। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे भी फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उसको सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने उसका सर भी दबाया और दवाई डाल दी थी उसको। और अंदर बेडरूम में बोल रही थी कि चलो अंदर बेडरूम में लेके चलती हूँ, अंदर सुला देती हूँ। तो नहीं, उसको पापा से मिलना है, पापा की याद आ रही है उसको, ऐसा बोल रही थी। तो मैंने जीतू को कॉल कर दिया था, लेकिन आने में टाइम तो लगता है ना। तो लेकिन उसको आगे ही बैठ के वेट करना था, कि उसको फीवर होता है, कुछ भी होता है, तो उसको पापा चाहिए ही चाहिए पास में। तो मैं उसको अपने गोद में लेके बैठी थी, अच्छे से खेल रही थी, एकदम से उसको फीवर आ गया। फिर उसको मैंने थोड़ी देर सुला दिया, सो गई थी वो। तो मैं सोच रही थी कि वो उठेगी तो उसको कुछ खिलाऊं, तो मुझे पता था कि वो फीवर है तो खाना तो नहीं खाएगी, कुछ लाइट ही खाएगी। तो मैंने पूछ लिया था उसको सुलाने से पहले कि क्या खाएगी उठ के, तो ढोकला कह रही थी।
तो मैंने बोला ठीक है, येलो वाला जो ढोकला होता है जो गुजराती स्टाइल में होता है, तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए मैं प्लेन बना दूंगी और कार्तिक के लिए थोड़ा स्पाइसी बना दूंगी, तो बच्चे खा लेंगे। और हम मेरे और जीतू के लिए और कार्तिक के लिए ना पुलाव बना दूंगी। तो मैंने बोला चलो पहले ढोकले का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इंस्टेंट ढोकले का पैकेट था मेरे पास, तो मैंने वो निकाल लिया था, लाइव ढोकला बोलते हैं। तो ये मैंने दादाजी का यूज़ किया है, मुझे ये पसंद है कि फटाफट बन जाता है। तो एक छोटा सा तपेली ले ली थी और साइड में स्टीमर पहले रख दिया था पानी डाल के कि वो गर्म हो जाए। और एक साइड पे मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर अदरक लहसुन चाहिए, तो लहसुन छील लिया था मैंने और मिर्ची भी डाल दिया था। अदरक कार्तिक को पसंद नहीं, इसके लिए नहीं डालती हूँ। कुछ लोग तो ये भी नहीं डालते, पर मैं पसंद करती हूँ। और एक बार देख लिया था फिर से रेसिपी के, कहीं कुछ मैं भूल तो नहीं रही हूँ ना, इसके लिए। तो मैंने पानी फटाफट आरओ में से भर लिया और एक साइड पे गैस पे उसको गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि इसमें इंस्टेंट है तो गर्म पानी चाहिएगा। और साथ में कार्तिक के साथ भी बात कर रही थी मैं। और बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो मन नहीं करता कुछ भी करने के लिए। ऐसा होता है कि उसको ले उसके पास ही बैठी रहो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो ये देखो पानी बॉयल हो गया था और इधर स्टीमर भी रेडी था। तो ये मैंने इतने लहसुन छिल के रखे थे, ये इतना मैं पूरा यूज़ करूँगी। और एक एक या दो हरी मिर्ची डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो ध्रुवी नहीं खाएगी। ये ढोकला मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, जैसे मेरे बच्चों को और मुझे जो टेस्ट पसंद है तो उस हिसाब से बनाती हूँ। तो ये मैंने कटर ले लिया था। मेरे को है ना एकदम पेस्ट किया हुआ नहीं पसंद है, मतलब थोड़ा ऐसे लहसुन और मिर्ची का थोड़ा सा टुकड़ो आते हैं ना मुंह में, छोटे छोटे बाइट्स, तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने ये वाला यूज़ किया था, कटर यूज़ करके, पेस्ट यूज़ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स गर्म पानी हो चुका था, तो इसको मेरे को अभी जितना चाहिए मैं उतना पहले तपेली में निकाल लिया था। अभी ये इंस्टेंट वाला है ना, मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मुझे याद आया कि अरे अदरक लहसुन वाला पेस्ट तो मैंने डाला ही नहीं, तो वो पहले मैंने डाल दिया। इसके लिए मैं बार बार ना रेसिपी देखती रहती हूँ कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना। ये इंस्टेंट वाले में ना नमक वमक भी डाला हुआ होता है, तो और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गर्म पानी और ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट या कटर वाला यूज़ करके और सीधा फिर आटा डाल के गोल गोल घुमा के स्मूथ पेस्ट बना लेना है। और फिर ये जो सामने जो ट्रे रखी है ना, इसके अंदर मैंने ऑयल पहले से डाल के रखा था। फिर बस ये डिश जो ट्रे है उसको अच्छे से ग्रीस कर लो ऑयल से, फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दो और स्टीमर के अंदर रख दो। फिर जब वो स्टीम हो जाए ना, तो चक्कू डाल के देख लो कि अच्छे से कि वो अच्छे से स्टीम हुआ है कि नहीं। अगर क्लीन नाइफ निकलता है तो इसका मतलब है कि आपका ढोकला पक गया है। फिर उसको तड़का लगा दो। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे को जैसे जैसे लग रहा था कि हाँ मुझे अभी और आटा की जितना नीड है मेरे को, तो उतना मैं ऐड करती जा रही थी और उतना ही मैं गर्म पानी भी यूज़ करती जा रही थी। तो बस अब इसका मैं अच्छे से इसको फेंट लूँगी और एक अच्छा सा स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी इसका। इसको अच्छे से जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा था कि थोड़ा अभी भी और पानी की ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा पानी और ऐड कर लिया और फिर अच्छे से इसको फेंटना शुरू किया। इसको मैं तब तक फेंटूंगी जब तक कि बैटर स्मूथ ना हो जाए। जब मैं उसे डालूँ तो इजीली वो अच्छे से फैल जाना चाहिए थाली में, तो इतना अच्छे से फेंटना चाहिए इसको। तो मैं अच्छे से इसको फेंट रही थी। तो फ्रेंड्स मेरे को थोड़ा पानी और ऐड करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, तो मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया और प्लेट के अंदर जो मैंने तेल लगा के निकाल के रखा हुआ था उसको अच्छे से ग्रीस कर दिया प्लेट को, जैसे कि वो चिपके नहीं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको थोड़ा टैप करूँगी जैसे कि इसके अंदर जो भी एयर है वो निकल जाए और अच्छे से स्टीम हो जाए। देखो इस तरह से फैला लेना है पूरे डिश में। अब इसको मैं टैप कर दूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि अच्छे से एक लेवल में हो जाता है और अच्छे से स्टीम हो जाएगा, इक्वली निकलेगा जब हम कट करेंगे ना तब। मेरे स्टीमर में ना एक साथ 3 प्लेट जाता है। पहले एक छोटा डिश थे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, तो मैंने 2 ही प्लेट यूज़ किया था, एक बड़ा वाला और एक उससे थोड़ा छोटा। तो मेरा स्टीमर रेडी था, तो मैंने फटाफट रख दिया दोनों ही प्लेट्स को। पहले छोटा वाला डालूंगी, फिर उसके ऊपर उससे तो जो थोड़ा बड़ा है वो रखूँगी। स्टीम बहुत हाई था, मेरे हाथों में भी लग रहा था, मैंने धीरा करके फिर रख दिया। अब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, अच्छे से स्टीम हो जाएगा, फिर उसके बाद तड़का लगा देंगे। तो तड़के के लिए मैंने अचार मसाला लिया है और सीसमी सीड कहते हैं ना, जिसे तिल कहते हैं, सफ़ेद वाला, वो ले लिया है और हरी मिर्च लिए। तो हरी मिर्च बाद में डालूंगी क्योंकि ध्रुवी नहीं खाती है, तो उसके अंदर हल्का सा खाली तड़का लगाऊंगी और ये जो मसाला वाला तड़का है वो हम सब के लिए डालूंगी। तो ये देखो स्टीम हो गया था और नाइफ़ रख के देख के चेक कर लेंगे। अगर नाइफ़ अच्छे से क्लीन निकलता है इसका मतलब कि आपका ढोकला तैयार है और स्टीम अच्छे से हो गया है। तब हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखो ये 2 डिश निकाल दिया है मैंने, ये अच्छे से देखो स्टीम होके निकल गए। अब बस तड़का लगाऊंगी। तो एक साइड पे स्पाइसी वाला तड़का लगाऊंगी और एक साइड सिर्फ सिंपल तड़का लगाऊंगी, सिर्फ ऑयल का, क्योंकि ध्रुवी को स्पाइसी देना नहीं है, उसको फीवर है, मेडिसिन खा रही है, तो इसके लिए सिंपल उसके लिए प्लेन निकाल लूँगी। तो देखो ये मैंने तड़का लगा दिया है। मैं, कार्तिक और जीतू खाएंगे, वो एकदम स्पाइसी रहेगा। इसके अंदर हरी मिर्च, अचार का मसाला है और सफ़ेद तिल है। और देखो ध्रुवी के अंदर सिर्फ हल्का से ऊपर से तो खाली तेल लगा निकाल लिया था मैंने, और उसको खाली फैला दूंगी। जैसे बहुत ज़्यादा प्लेन रहेगा तो वो खाएगी नहीं, क्योंकि है तो वो मेरी चटोरी। तो इसके लिए मैंने हल्का सा तेल डाल दिया था तड़के के ऊपर वाला। और देखो इसका छोटे छोटे पीसेस करके निकाल लेंगे हम लोग। तो रेडी है हमारा ढोकला। तो फ्रेंड्स ये देखो तैयार है। देखो अच्छे से पीसेस निकल रहे हैं ना, एकदम स्मूथ। तो ये हमारा स्पाइसी एकदम टेस्टी, मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेडी है हमारा ढोकला मसाले वाला। तो फ्रेंड्स ध्रुव, ये था हमारा ढोकला, और ध्रुवी के लिए भी मैंने इसी तरह कट करके निकाल लिया था। उसके बाद मैंने और जीतू ने पुलाव खाया और ध्रुवी ने ढोकला खाया था। तो बस पूरा दिन इसी तरह हमारा बीता। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।